गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बहुत दिनों बाद पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पिछले में पढ़े थे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस में होता है कि जो कार्य हमारा वर्तमान में चल रहा होता है उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। उसके भी चार प्रकार पढ़े थे हम लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़े थे, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े थे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़े थे। तो हम लोग टेंस का दूसरा भाग पढ़ेंगे पास्ट टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा बीता हुआ काल जो होता है, जैसे कोई घर में मर जाता है तो लोग कहते हैं गाँव में भूत बन जा रहा है, तो वही भूतकाल होता है जो पीछे चला गया। तो इसमें भी है पास्ट टेंस में जो पीछे चला गया है। इसमें क्या होता है कि वह क्रिया जो बीते हुए समय को सूचित करे वह भूतकाल काल होता है। जैसे हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे प्रेजेंट टेंस, वो सब हमारा किसमें चला गया? वो सब हमारा भूतकाल में चला गया। और इस टेंस में क्या होता है कि इस टेंस में बीते हुए समय में किसी कार्य के या घटना के होने का पता चलता है। जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे प्रेजेंट टेंस के बारे में, तो पता चल रहा है कि हम लोग पीछे क्लास कर चुके थे कार्य अपने, तो उससे ये प्रतीत होता है कि हमारा भूतकाल है। और इसमें क्या होता है, इसमें घटना हमारा हो रहा था, हो चुका था, या किसी समय से शुरू होकर चल रहा था, तो हम लोग कहेंगे वो हम भूतकाल में थे। और भूतकाल का टेंस में पहचान करता है किसी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, कुल मिला के था, थी, थे, था। और उसमें जब प्रकार पढ़ेंगे पास्ट टेंस का, तो अगर इंडेफिनिट है तो उसका पहचान होगा था, थी, थे, या था, ये थी। और जैसे ही कॉन्टिन्यूस आएंगे तो रहा था, रही थी, रहे थे हो जाएंगे। और परफेक्ट टेंस में आएंगे तो हम लोग उसकी पहचान होती है चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान होगी चुका था, चुके थे, या रहा था, रही थी। उसके साथ क्या होता है? समय दिया रहता है हमको। ठीक। तो जैसे सभी टेंसों के पार्ट होते हैं, वैसे इस टेंस के भी चार पार्ट होंगे, जिसको हम बोलेंगे, पहले बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा बोलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा बोलेंगे पास्ट परफेक्ट, चौथा बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम लोग अब पढ़ेंगे पास्ट इंडिफरेंट के बारे में। पास्ट इंडिफरेंट को कहते हैं अनिश्चित भूतकाल, जिसमें कोई कार्य हमारा पिछला हुआ था तो निश्चित नहीं था कब पूरा हुआ, कब नहीं हुआ। भूतकाल, इसमें क्या होता है कि इन वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य या घटना का पूर्ण रूप से समाप्त होना नहीं पाया जाता, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग अनिश्चित भूतकाल। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा टेंस पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव सेंटेंस के लिए पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, इसमें के लिए इस टेंस में कोई भी सहायक क्रिया, कोई भी सहायक क्रिया, जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, तथा वर्ब की, यानी मेन वर्ब की, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, जो कार्य हम लोग करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में, मेन वर्ब में, यानी मुख्य क्रिया में वर्ब की, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। और इस टेंस में पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है कि इस टेंस के, यानी इसके वाक्य के अंत में क्या होता है? ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, आदि शब्द, आते हैं। और फर्स्ट सेंटेंस के स्टेज में कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगाते तथा इसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखें तो हो जाएगा, इसका रूल क्या होगा फिर? पॉजिटिव के लिए रूल होगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की, कौन फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया प्लस अदर वर्ब हो गया। जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो बोलेंगे वह गया, वह गया, तो हो जाएगा ही वेंट। वह जाता था, तो हो जाएगा इसका भी ही वेंट। एक बहुत ही बचपन लोग कोई पूछता था, किसे कहते थे ना, वह गया गया गया, वह, या फिर ऐसे है गया गया गया, इसका हो जाएगा गया किसी का नाम है, गया वेन और किसी शहर का नाम है,
तो गया वेंट गया। तो ये गया वेंट गया यानी गया 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 किस में आता था हमारा, पास्ट इंडिफिनिट के पास्ट सेंटेंस में आता था। ठीक इसी प्रकार जैसे हमारा टेंस आएगा पास्ट, पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव टेंस आएगा तो उसके बाद इसमें नहीं शब्द प्रयोग होता है। जैसे नहीं होगा तो निगेटिव के लिए निगेटिव और इंटेरोगेटिव यानी जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सभी के साथ यानी हमारा सेंटेंस प्लूरल हो, सिंगुलर यानी एक वचन या बहुवचन कुछ भी हो, सभी के साथ सहायक क्रिया, सभी के साथ सहायक क्रिया डिड, डिड का प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे वह बाजार नहीं, वह बाजार नहीं गया, हो जाएगा ही डिड नॉट, ही डिड नॉट गो। और इसमें क्या होगा, जैसे डिड का प्रयोग करेंगे वैसे ही इसमें मेन वर्ब जो होता है फर्स्ट फॉर्म में आता है, मेन वर्ब ये हो जाता है फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म में आता है। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो मेन वर्ब सेकंड फॉर्म होती है। जैसे टेंस हमारा इंट्रोगेटिव में आ जाए, निगेटिव में आ जाए, जिसमें नहीं लग जाए या क्या शब्द आ जाए तो तुरंत हम लोग अपना मेन वर्ब बदल देंगे और वो हो जाएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। ऐसे ही होता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है कि ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है यस नो टाइप, एक होता है डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप में क्या होता है कि उसमें क्या शब्द क्यों शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड हमारा वाक्य के बीच में रहता है, और यस या नो टाइप में जो भी होता है प्रश्नवाचक वाक्य वो वाक्य में कर्ता के पहले होगा यानी सब्जेक्ट के पहले होता है। जैसे इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का हम लोग पढ़े तो इसमें क्या होगा, क्या राहुल, क्या राहुल स्कूल जाता है, जाता था, क्या राहुल स्कूल जाता था, क्वेश्चन। तो हो जाएगा इसमें क्या शब्द पहले तो इसकी हम लोग मीनिंग नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे डिड, डिड राहुल, डिड राहुल गो टू स्कूल, डिड राहुल गो टू स्कूल। ये पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या होता है कि राहुल स्कूल क्यों जाता था, राहुल स्कूल क्यों जाता था। तो हो जाएगा इसका क्यों की फिर पहले फिर तो हो जाएगा वाई, वाई डिड राहुल गो टू स्कूल, वाई डिड राहुल गो टू स्कूल। ठीक हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में अगर पढ़ें तो पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में कोई सहायक क्रिया नहीं लगती है। जैसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं उसमें क्या होता है कि सहायक क्रिया डिड आ जाती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। वही डिड का प्रयोग हम लोग सबके साथ करेंगे, हमारे सेंटेंस सिंगुलर में प्लूरल में हो, यानी यू दे आई और ही सी इट किसी के नाम के साथ हो तो हम लोग डिड का प्रयोग करेंगे। तीनों का रूल होगा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम लोग पढ़ेंगे रूल। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है। पहले क्या होता है सब्जेक्ट होता है, फिर होगा मेन वर्ब की, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस अदर वर्ड हो गया। ये हमारा पॉजिटिव के लिए हो गया। और जैसे हम लोग नेगेटिव जाएंगे, नेगेटिव के लिए हो जाएगा सब्जेक्ट, अब सहायक की आ जाएगी डिड, ये सबके साथ रहेगा डिड, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फुल स्टॉप। और जैसे हम नेगेटिव हो गया अब हम पढ़ इंटेरोगेटिव का, इंटेरोगेटिव का ये दो टाइप होते हैं, एक होता है यस नो टाइप, यस या नो टाइप यानी क्वेश्चन टाइप होता है, जैसे क्या वह जाता था, क्या वह खाता था। और इसमें इसका स्ट्रक्चर होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दूसरा टाइप होता है डब्ल्यू एच टाइप, ये पहला टाइप हो गया, दूसरा टाइप होता है डब्ल्यू एच टाइप। इसमें क्या होगा पहले क्वेश्चन वर्ड की, क्वेश्चन वर्ड, फिर हमारा डिड हो गया, फिर हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हम लोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे,
फिर ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, फिर अदर वर्ड हो गया, और उसके साथ क्वेश्चन मार्क हो गया। तो हम लोग पास्ट टेंस में पढ़ते हैं, पास्ट टेंस तो भूतकाल का, इसमें क्या होता है किसी कार्य का पीछे मतलब हमारे पीछे जो बीत चुका है उसमें होना पाया जाता है, उसका पहला प्रकार होता है पास्ट इंडेफिनिट, जिसको बोलते हैं निश्चित भूतकाल। इसमें क्या होता है जो भी कार्य हुआ होता है वो किसी अनिश्चित समय में, जिसका समय पता नहीं होता कब का वो हुआ है। और इसमें अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में होगा तो उसमें कोई सहायक क्रिया नहीं लगाएंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे उसके साथ, और सहायक क्रिया नहीं लगेगी। जैसे टेंस हमारा निगेटिव आ जाएगा तो हम लोग डिड का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद इंटरोगेटिव होता है, तो वही इंटरोगेटिव दो टाइप होता है, एक यस नो टाइप, एक डब्ल्यू टाइप। यस नो टाइप में क्या होता है कि डिड पहले आता है, उसमें क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, जिसमें क्या सब पहले है, क्या क्यों क्यों सब पहले है, जैसे क्या हुआ गया था, क्या हुआ जाता था, क्यों हुआ जाता था, ये सब अगर पहले आए तो ये फर्स्ट टाइप होता है इंट्रोगेटिव का, यस नो टाइप बोलते हैं। और दूसरा टाइप होता है डब्ल्यू टाइप, जिसमें क्वेश्चन वर्ड बाकी के बीच में होता है, जैसे वह क्यों जाता है, वह कहाँ जाता था, वह क्या खाता था, वह कब खेलता था, ये सब आएगा। तो क्वेश्चन वर्ड पहले उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ड डीड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट से मेन वर्ड, फिर अदर वर्ड। तो हम लोग इसमें हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पढ़े पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पूरा टेंस पढ़ चुके। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। धन्यवाद।